रूही बचा करके लेकर आई नाहर को वापस गोयनका परिवार में और अग्नि का सच आया सभी लोगों के सामने। जी हाँ दोस्तों, जब अग्नि का प्लान होता है कि वो रूही को खाई में धक्का दे करके उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बाहर कर देगी, वैसे ही रूही को बचाने के लिए वहां पर नाहर चला जाता है और उस लकड़ी से नाहर को धक्का लग जाता है और नाहर तुरंत गहरी खाई में जाकर के गिरने लगता है। ये देखने के बाद रूही के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये सब छुप करके अग्नि देख रही होती है और जैसे ही वो नाहर को गहरी खाई में गिरते हुए देखती हैं, उसके होश उड़ जाते हैं कि नाहर के साथ मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपना जाल बिछाया था रूही को अपने रास्ते से और गोयनका परिवार से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो नाहर की ही जान खतरे में आ गई। वहीं दूसरी तरफ रूही जैसे ही अग्नि का सारा सच गोयनका परिवार में बताती है, सभी लोगों के पैरों के लिए जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं कि रूही नाहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और इतना घटिया हरकत अग्नि नाहर के साथ कैसे कर सकती है। दादी तुरंत आग बबूला हो जाती है और अग्नि को बोलने लगती है, अग्नि, तुमने क्या किया? तुम मेरा घर तोड़ने आई हो। वहीं दूसरी तरफ रूही तुरंत सारा सबूत अग्नि का सभी लोगों को दिखा देती है और अग्नि को बेनकाब कर देती है और जेल करवा देती है। ये देखने के बाद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाहर को इस हालत में देख करके नाहर का बेटा रूहान बहुत ज्यादा रोने लगता है और रूहान बार बार पूछने लगता है कि पापा जी को क्या हो गया और पापा के साथ ये हरकत किसने किया। तभी रूही अग्नि का सच रूहान को बता देती है और रूहान बोलने लगता है, अग्नि, आप मेरे पापा के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो मेरे साथ खेलते थे, अब वो कैसे खेलेंगे? गोयनका परिवार की खुशियों पर जैसे किसी की बुरी नजर लग चुकी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक साजिश पल रही थी। अग्नि ने अपने मन में नफरत और बदले की ऐसी आग जला रखी थी जो अब किसी की जान लेकर ही शांत होने वाली थी। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, रूही को इस घर और इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करना। उस दिन पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर तेज हवाएं चल रही थीं। गहरी खाई के किनारे खड़ी रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अग्नि उसे यहाँ क्यों लेकर आई है, लेकिन अग्नि के चेहरे पर जो खतरनाक मुस्कान थी, उसने सब कुछ साफ कर दिया था। अग्नि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी आंखों में जलती नफरत साफ दिखाई देती है। वो कहती है कि आज सब खत्म हो जाएगा, रूही भी और उसका ये दिखावटी अच्छाई का खेल भी। रूही पीछे हटती जाती है, लेकिन पीछे सिर्फ खाई होती है। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसकती जा रही थी। वो अग्नि से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अग्नि अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। वो कहती है कि वो बस अपना हक वापस ले रही है जो उससे छीन लिया गया था। जैसे ही वो रूही को धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक वहां नाहर की आवाज गूंजती है। नाहर दौड़ता हुआ आता है और बिना कुछ सोचे रूही को अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन उसी धक्का मुक्की में पास पड़ी एक लकड़ी नाहर के पैर से टकरा जाती है। उसका संतुलन बिगड़ता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। रूही उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, उसकी उंगलियां पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाहर का हाथ उसके हाथ से फिसल जाता है और वो गहरी खाई में गिर जाता है। उस एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। रूही की चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठती है। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। वो जमीन पर गिरकर रोने लगती है। उसका दिल टूट चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। थोड़ी दूर छिपकर खड़ी अग्नि ये सब देख रही होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जीत नहीं, बल्कि डर और पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसका प्लान गलत हो गया है। वो रूही को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से नाहर की जान खतरे में पड़ गई। कुछ देर तक रूही वहीं बैठकर रोती रहती है, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर हिम्मत जागती है। वो खुद से कहती है कि वो नाहर को कुछ नहीं होने देगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे बचाएगी। वो खाई के नीचे जाने का रास्ता ढूंढती है और बिना अपनी परवाह किए नीचे उतरना शुरू कर देती है। उसके हाथ पैर छिल जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं।
हर कदम पर उसका एक ही मकसद होता है, नाहर को बचाना। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे नीचे पहले तो रूही कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाकर सारा सच बता देती है कि ये सब अग्नि की वजह से हुआ है। ये सुनकर सभी लोग हिल जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि अग्नि इतना बड़ा कदम उठा सकती है। तभी रूही अपने पास मौजूद सारे सबूत दिखाती है, जिसमें अग्नि का पूरा प्लान रिकॉर्ड होता है। सब कुछ देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी गुस्से में कांपने लगती हैं और अग्नि को कोसने लगती हैं कि उसने इस घर के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और अग्नि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अग्नि रोते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी ही होती है। अस्पताल में नाहर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। वहीं उसका छोटा बेटा रूहान अपने पापा को इस हालत में देखकर टूट जाता है। उसकी मासूम आंखों में डर और आंसू दोनों होते हैं। वो बार बार पूछता है कि उसके पापा को क्या हो गया, वो कब ठीक होंगे। उसका हर सवाल रूही के दिल को चीर देता है। रूही उसे अपने गले लगा लेती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने शब्द भी कमजोर पड़ जाते हैं। रूहान रोते हुए कहता है कि अग्नि ने ऐसा क्यों किया, उसके पापा ने उसका क्या बिगाड़ा था। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। अब अस्पताल के उस कमरे के बाहर सिर्फ इंतजार है, एक ऐसी खबर का जो या तो सब कुछ ठीक कर देगी या सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी। रूही की आंखें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी होती हैं और उसके दिल में बस एक ही दुआ होती है कि नाहर वापस आ जाए, क्योंकि उसके बिना ये सब कुछ अधूरा है। अस्पताल की ठंडी सफेद दीवारों के बीच वक्त जैसे थम गया था। आईसीयू के बाहर बैठी रूही की आंखें दरवाजे पर जमी थीं, मानो उसकी निगाहों में ही नाहर की सांसें अटकी हों। हर बीतता सेकंड उसके लिए एक सजा जैसा था। दिल में डर, दिमाग में पछतावा और आंखों में सिर्फ एक ही दुआ, नाहर ठीक हो जाए। गोयंका परिवार के सभी लोग वहीं मौजूद थे, लेकिन आज कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। दादी की आंखों में गुस्सा अभी भी जल रहा था, लेकिन उसके पीछे छिपा डर साफ दिख रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उनका घर सच में बिखर न जाए। रूहान अपनी मां का हाथ पकड़े चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आईसीयू के दरवाजे पर जा रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना पता था कि उसके पापा अंदर हैं और बहुत तकलीफ में हैं। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। रूही लगभग दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंचती है। उसकी आवाज कांप रही होती है जब वो पूछती है, डॉक्टर, नाहर कैसे हैं? डॉक्टर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर अगले 24 घंटे ठीक रहे तो हम कह सकते हैं कि वो खतरे से बाहर हैं। ये सुनते ही रूही की आंखों में हल्की सी उम्मीद की किरण जगती है। वो वहीं बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। दादी भी थोड़ी राहत की सांस लेती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी चिंता बनी ना होनी है। उसी समय पुलिस एक्टर वही को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो चुका है। ये सुनकर दादी का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वो कहती हैं कि अग्नि को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत न कर सके। रूही चुपचाप ये सब सुन रही होती है, लेकिन उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब नाहर उसका हाथ छोड़कर खाई में गिर गया था। उसे लग रहा था जैसे ये सब उसकी ही गलती हो। अगर वो वहां नहीं जाती, अगर वो अग्नि के जाल में नहीं फंसती, तो आज नाहर इस हालत में नहीं होता। रात धीरे धीरे गहराती है। अस्पताल की लाइट्स और भी ज्यादा ठंडी लगने लगती हैं। सब लोग थककर वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। रूही ने तय कर लिया था कि वो एक पल के लिए भी नाहर को अकेला नहीं छोड़ेगी। सुबह होते ही डॉक्टर फिर से नाहर को चेक करते हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आकर बताते हैं कि नाहर की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। ये सुनकर सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रूहान खुशी से उछल पड़ता है और कहता है,